शहनाई की मधुर धुन वातावरण में गूंज रही थी। शिखा जगमग करते विवाह स्थल पर दूल्हे का इंतजार कर रही थी, जो कार से आ रहा था। बारात के कारों के काफिले में उसी शहर के बाशिंदे होते हुए भी 3 घंटे से अधिक की देर हो चली थी। पापा ने जैसे तैसे करके उसकी शादी के लिए धन एकत्रित किया था। वो पढ़ी लिखी थी, नौकरी करना चाहती थी, किसी को कोई एतराज न था। फिर अचानक पापा के मित्र के बेटे का उसके लिए रिश्ता आया, तो सुंदर पति के रूप में नीरज को देखकर शिखा ने भी तुरंत हाँ कर दी। चटमंगनी पर ब्याह का आयोजन निश्चित कर दिया गया था। अचानक बारात आ गई का शोरगुल हुआ तो शिखा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देर से ही सही, लेकिन अब आ पहुंचा था उसके जीवन का राजकुमार। दुल्हन के कक्ष में सीसीटीवी लगा था, जिसमें वो और उसकी सखी नेहा बाहर का नजारा देखने लगी, जहां अन्य सखियां, बहनें, परिवार की स्त्रियां दूल्हे से रिबन कटवाने के लिए कब से खड़ी थी। एक कार से दूल्हे राजा के परिजन उतरे तो दूसरी से स्वयं वो और उसके मित्रगण। शिखा नीरज को झूमते देखकर चौंक उठी। उसकी भाव भंगिमा भी अजीब सी लगी। वो कैंची का प्रयोग तक नहीं कर पा रहा था। नीरज ने तो बहुत पी रखी है। शिखा की आवाज में आक्रोश का कंपन था। अरे हो जाता है शादी वगैरह के मौके पर। नेहा ने उसका रोष महसूस किया। हमसे तो बताया था शराब को हाथ तक नहीं लगाते, मतलब सब झूठ था। चल मेरे साथ। शिखा के साथियों की मदद से रिबन काटते नीरज को देखा तो वो पगला सी गई। जब नेहा का हाथ पकड़कर शिखा बाहर पहुंची, तब नीरज सामने से मित्रों संग झूमता हुआ चला आ रहा था। एक मित्र जो शायद उसे पहचानता था, वो बोला, भाभी जी आज तो घूंघट कर लीजिए, फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर नीरज सहित अन्य लोग भी हंसने लगे। मैं एक झूठे इंसान से शादी नहीं कर सकती, मुझे शराबियों से सख्त नफरत है। शिखा क्रोध से लगभग चीखते हुए बोली। ये क्या कह रही हो बेटी? नीरज के पिता आगे बढ़कर बोले। तब तक सभी लोग वही आ गए। भाई साहब अपनी बेटी को रोकिए ना, इसे क्या इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़े लोग खड़े हो तब ऐसे नहीं बोलते। नीरज की माँ क्रोधित हो उठी। जब आपने अपने बेटे को गलत काम से नहीं रोका तो मैं अपनी बेटी को सही काम करने से कैसे रोकूं? शिखा के पापा बोले, मेरी बेटी की खुद की जिंदगी है, वो जैसा चाहे वैसे दूल्हे से शादी कर सकती है, जो सच्चाई से अपनी जिंदगी जिए। आपका बेटा तो शादी से पहले ही झूठ बोल रहा है, तो आगे जाके क्या कुछ नहीं करेगा, इसलिए हमें रिश्ता मंजूर नहीं। उसने कह दिया तो ये शादी नहीं हो सकती। क्षमा चाहता हूँ आपसे, बारात वापस ले जाइए। शिखा के पापा के प्रत्युत्तर से बारातियों के सर झुक गए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।